पाठ दो दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ये शब्द अर्थ हैं इसके। इससे पहले हमने आपको पाठ पढ़ाया है। पाठ में भी आपको कठिन शब्दों को हमने बोर्ड में दिया गया था, अलग कलर से आपको दिखाया गया था, ताकि आपको साथ साथ उनके अर्थ भी पता चले। लेकिन यहाँ पर हमने अब आपको लिखित कार्य के रूप में दिया है। इसमें आपको एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ लिखने हैं और बिल्कुल साफ, स्वच्छ और शुद्ध लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक करके आपको बोलते जा रही हूँ और आप इसे समझेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे। नंबर 1, शुभचिंतक। शुभचिंतक का मतलब होता है भला चाहने वाला। प्रतिकूल यानी विपरीत, और अनुकूल होता है जो आपके फेवर में हो, जो आपके अनुकूल हो। शीत, सर्दी, शीतल, ठंडक। शीत और शीतल का आपको अर्थ समझना होगा। शीत यानी सर्दी यानी जाड़ा, ठंड, लेकिन शीतल का मतलब होता है ठंडक। जलाशय, तालाब। सन यानी रुई, जिससे रजाई क्विल्ट बनती है। सद्य यानी अभी अभी। अदृश्य दिखाई न देने वाला, अदृश्य दिखाई देने वाला। ज्वर, बुखार। विलंब, देरी। निस्तार, उद्धार। अभयदान, माफी। वात्या चक्र, तूफान। मुंह में राम, बगल में छुरी। ये कहावत है जो कि बिल्कुल सही है। ऊपर से मित्रता का दिखावा करना और अंदर से दुश्मनी रखना। ठीक है, ये आपको शब्द अर्थ दिए गए हैं। इनको आप साफ साफ लिखेंगे और इनका अर्थ आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि जब आप अर्थ समझेंगे तभी आप उसको आगे याद भी रख पाएंगे। अब है प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है? जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की याद के साथ ही बचपन की संपूर्ण बातें व स्मृतियां, जैसे जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी का सेवा करना, शादी में औरतों द्वारा मजाक के बीच में चादर ओढ़कर सोना और पैसों वाली घटना याद आती है। क्योंकि जब उसको चिट्ठी मिलती है, आपने पूरा अध्याय तो पढ़ा ही है, जब उसको चिट्ठी मिलती है और दादी माँ के मरने की उसे खबर मिलती है, वो चिट्ठी हाथ में लिए लिए बचपन की सारी बातें याद करता है कि कैसे उसकी दादी उसके सर पर हाथ फेरती थी, कैसे उसकी दादी से प्यार करती थी, कैसे वो बचपन में गांव में जाकर के अटखेलियां खेलता था। वो सारी बातें एक दृश्य के रूप में इसके समक्ष आ जाती है। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब आया आपका प्रश्न नंबर 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद घर में शुभ चिंतकों का आना जाना अधिक हो गया, जबकि वे वास्तव में भला नहीं चाहते थे। पिताजी ने दादी माँ के मना करने पर भी फिजूल खर्ची की और श्राद्ध में अधिक खर्च किया। पिताजी के पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने उधार लिया, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। माता के बार बार मना करने के बावजूद भी पिताजी ने फिजूल खर्च किया। और आपको पता ही है कि पैसा अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो कर्जा भी चढ़ेगा और दूसरे लोग मजाक भी उड़ाएंगे और घर की स्थिति तो खराब होगी ही, जैसा कि इस अध्याय में आपको पाठ के द्वारा समझाया भी गया है। अब आपके पास आता है प्रश्न नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? तो इसका उत्तर अब हम आपको पढ़ करके बताएंगे। ध्यान से सुनना है और उसको लिखना भी है, अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, हमें दादी माँ का दूसरों के
सुख दुख में काम आने वाला पक्ष अच्छा लगता है। आप भी गहन अध्ययन करना कि आपको कौन सा पक्ष अच्छा लगता है और ध्यान से उस बात की निचोड़ लेना है, उसकी बात की तह तक जाना है कि आपको क्या बात और क्यों अच्छी लगी। घर या बाहर दादी हर जगह मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहती थी। जब रामी की चाची ने रुपया देने में असमर्थता प्रकट की तो उसे खूब डांटा उसे कि तुम लोगों को पैसा देना नहीं चाहिए, तुम लोग समय पे पैसा नहीं देते हो। डांट तो दिया, जबकि उसकी लड़की की शादी में स्वयं जाकर 10 रुपया भी दे आई। उस समय 10 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, आज की तरह नहीं है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे 10 रुपया क्या होता है, 10 रुपया कुछ नहीं होता है, लेकिन उस समय 10 रुपये का मोल बहुत ज्यादा होता था। और पुराना कर्जा भी माफ कर दिया उसका। किसका? रामी की चाची का, जो वो पुराने कर्जे के ऊपर उनको डांट रही थी ना कि वो टाइम से देती नहीं है, समय से देते नहीं है, फिर मांगने आ जाते हैं। तो मुसीबत के समय पिताजी को अपना कंगन भी दे दिया। जब घर में पैसे की आर्थिक तंगी रही और घर का खर्चा भी मुश्किल से चला, तो जो पिताजी ने उन्हें कंगन बना के दिया था सोने का, वो कंगन भी उन्होंने मुसीबत के समय दे दिया। क्यों? क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं थी। उनका मानना था कि यह चीजें मुसीबत के लिए ही बनी हैं। उनका यह स्वभाव हमें भी दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उसको खर्च करने से हमारे घर का भला होता है या हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो हमें दे देना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रश्न उत्तर आपको सबको समझ में आ ही गए होंगे। चलिए तो अब हम यह समाप्त करते हैं और आपको बहुत 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 ज्यादा आशीर्वाद देते हैं कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।